The powers of नमस्कार गाइस, मेरा नाम नीरज है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एडिट करने के लिए कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करें, यानी कि हम इसकी जो फाइल्स होती हैं उनको एडिट कैसे कर सकते हैं। वो भी NVDA या JAWS किसी के भी साथ आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो आपको APK फ़ाइल को कंप्यूटर में रखनी होगी, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप रख सकते हैं, और उसके बाद में फिर आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी जो कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो मेन तो हमको होता है desktop list. APK स्टूडियो, Quick ठीक है, entries network PC2. जिसकी मदद से आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वैसे और भी टूल हैं लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, वो लोग बोलते ज़रूर हैं लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। और इसके अलावा जब आप किसी APK फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी सारी फाइलें खुलती नहीं हैं और आपको मिलेंगी भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको APK स्टूडियो को ही यूज़ करना है अगर आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे कैसे ये सेटिंग हमको फ़र्स्ट टाइम करनी पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जब हम APK स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं तो उसके अलावा कुछ और थर्ड पार्टी बाइनरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उनको भी हमको डाउनलोड करना होता है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। This PC, music, devices and local NGD. दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को नई नई वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। App Studio column 2 Android App Editor Tools column 1 of 18. यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखी हैं जो कि कुछ यूज़फुल हैं। तो मैं APK में एडिट कैसे करते हैं उनके लिए जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं लेकिन पहले आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। Android App Items Android Studio 2022. इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता तभी है जब आप कोई नया ऐप डेवलप करते हैं। App Studio 5.2.4x64.zip2. ठीक है, ये आपको zip फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप कहीं से भी सर्च करोगे तो। और इसके अलावा इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं अभी एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और चीज़ें आपको बताता हूँ। App Tool 2.8.1.jar 3 of 6. ठीक है, APK टूल है ये जार फॉर्मेट में, इसको आप इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे कि आप जब APK टूल डाउनलोड करोगे तो कंफ्यूज मत होना। एक होता है APK ईजी टूल, वो इंस्टॉल होता है बट वो जार फाइल नहीं होती, वो आप APK स्टूडियो के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। .jar फाइल आपको डाउनलोड करनी है। JAX 1.4.6.zip4 of 6. ठीक, इसको आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। ये zip है, मैंने इसको कहीं पे एक्सट्रैक्ट करके उसके साथ कॉन्फ़िगर करके रखा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। Platform Tools R34.0.4 Windows.zip5 of 6. ठीक है, इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, अदरवाइज़ आपका जो APK स्टूडियो है वो काम नहीं करेगा। Uber App Signer 1.3.0.jar 6 of 6. ये एक लास्ट चीज़ है जिसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, ठीक है। अब होता ये, अब मैं यहाँ से The powers of free screen. तो अब मैं और टैप करता हूँ। APK Studio https://vapeofpandy.com/studio/window. तो ये APK स्टूडियो के अंदर में आ गया हूँ। अब हमको कोई भी APK फ़ाइल को डिकम्पाइल कैसे करना है, यानी कि हम इस फाइल को डिकम्पाइल कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब ये APK स्टूडियो फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो आपसे कुछ फाइल को लोकेट करने के लिए बोलेगा, जो कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाई है। मैंने ऑलरेडी करके रखी है लेकिन मैं आपको सेटिंग में जाके बता देता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है। File, Edit, View, Edit, Settings. तो एडिट में जाओगे, पहले ऑल्ट दबाओगे, राइट एरो से एडिट में जाओगे, उसके बाद डाउन एरो से सेटिंग आपको मिल जाएगा, देन यहाँ पे आप एंटर करोगे। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये सीधा सेटिंग पे ही ले जाके छोड़ेगा और कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट करेगा, जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। Settings dialog list appearance binaries row 2. यहाँ पे मैंने सेटिंग पे एंटर करके डाउन एरो किया तो यहाँ पे बाइनरीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। मैं टैप करता हूँ, Java edit selected C program files common file, है ना। तो मैंने जावा JDK मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा था। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको जावा JDK भी इंस्टॉल होना ज़रूरी है, प्लस आपका जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो भी आपका सेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा।
ठीक है। Browse enter button. तो यहाँ से ये बोलता है कि अगर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट नहीं करके रखा है तो आप ब्राउज़ करके इसको बता सकते हो कि आपका जो जावा है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, या पोर्टेबल भी है तो वो कहाँ पे रखा है। Get it here. है ना। अगर नहीं है तो आप गेट इट हियर पे क्लिक करके और यहाँ से सीधे उसकी लिंक पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिंक दिए हुए रहते हैं कई बार वो काम नहीं करते हैं, तो आप अपने हिसाब से गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। Java heap, MVS, spin button 250. अब ये जो है ये जावा के साथ अपने आप मिल जाता है, इसकी हमको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। App tool edit selected D. Android app editor tools app tool 2. ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है जहाँ पे भी है, तो जब आपका नहीं होगा तो आपको टैप करके Browse enter button. और उसके बाद लोकेट करा देना है जो मैंने जार फाइल आपको लोगों को दिखाया था। Get it here. और अगर नहीं है तो गेट इट हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं करता, मैंने करके देखा है, मैंने अलग से डाउनलोड किया था। Use up to. Checkbox check. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूज़ APK टूल, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा बोल रहा है लेकिन आप समझ लेना इस चीज़ को कि ये बोलता है यूज़ APK टूल, अगर आप यूज़ करते हो तो। Jax edit selected D. Configuration bin. है ना, तो वहाँ पे उसको लोकेट करना होता है। उसके बाद ये जो मैंने ये वाला फाइल बताया था इसको भी हमको सेलेक्ट करना होता है, तो मैंने करके रखा है। Browse enter button. इसको भी मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मैं ब्राउज नहीं करूँगा। Get it here. ADB edit selected D. और ये जो ADB है ये कंफ्यूज मत होना, ये प्लेटफॉर्म टूल का जो बिन फोल्डर होता है उसके अंदर आपको adb.exe मिल जाएगा, तो उसको लोकेट करा देना है जब आप प्लेटफॉर्म टूल को अनजिप करोगे तो। Browse enter button. Get it here. Uber APK signer edit selected D. Android app editor tool. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लोकेट करा के रखा है Uber APK साइनर को। ये भी अगर आप यहाँ से डाउनलोड करोगे ना, Browse enter button. Get it here. यहाँ पे गेट इट हियर किट का ऑप्शन आता ज़रूर है, लेकिन यहाँ से जो डाउनलोड करते तो काम नहीं करता, मैंने अलग से डाउनलोड किया था जार फाइल को, ठीक है। तो ये सब हमको लोकेट कराना होता है, देन हमको Save enter button. यहाँ पे सेव एंटर बटन आता है, तो यहाँ पे हमको सेव करा देना है, लेकिन मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ करके रखा हुआ है। Cancel enter button. Space APK Studio HTTPS. Select. अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको APK को डिकम्पाइल या एक्सट्रैक्ट, आप कुछ भी बोलो, या ये भी कह सकते हो कि हम एडिट करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए कि अगर आप खुद का कोई एप्लीकेशन बनाना चाहोगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और कैसे बना सकते हो आप, या फिर आप किसी एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हो अपने हिसाब से, तो उसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँगा, लेकिन चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फाइल मेन्यू दबाता हूँ File. और यहाँ पे मैं डाउन एरो से मैंने ओपन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सब मेन्यू है लेकिन ये बोलता नहीं है। यहाँ पे हम राइट एरो से एक बार राइट एरो करते हैं, APKCTRL+N. तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपको क्या करना है, ओपन क्या ओपन करना है। APK फाइल ओपन करनी है, Folder CTRL+, या फिर आपको कोई फोल्डर ओपन करना है जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट फाइल हैं, File. या फिर आपको कोई फाइल ओपन करनी है स्पेशली। तो यहाँ पे हम तीनों का ही यूज़ हमको होता है। जैसे होता है कि अगर हम कोई एक एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि अब हमको उस फोल्डर में नहीं जाना है, तो क्या होता है कि हम फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं और APK फाइल हम तब ओपन करेंगे। वैसे तो टोटली ब्लाइंड के लिए ही यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत बेस्ट है APK को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल के लिए तो लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी APK का आइकॉन दिखाता है, तो वहाँ पे सीधा क्लिक करके हो जाता है। लेकिन ब्लाइंड के लिए बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ से आप APK को सिलेक्ट करें जब आप फर्स्ट टाइम जब आप APK को डिकम्पाइल कर रहे हैं। Folder APKCTRL+N. तो यहाँ पे मैंने APK सिलेक्ट किया और एंटर करेंगे। Browse APK dialog. File name, files of top, open button, cancel button, up band, address D, the compo app speed, search box edit, search speech services by command module toolbar, organ, tree view, NG, D, collapsed 1 of 1. मैंने यहाँ पे एंटर किया, एक बार टैप। Items view list, the compo app row 1 column, configure, the compo app. Items view, ETI eloquence, TTSS.codify, speech, ETI eloquence. तो Items view list, ETI eloquence, TTS base.app 1 of 1. तो चलिए मैं अगर इसको डिकम्पाइल करना चाहूँ, यानी कि मैं इसको ओपन करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ।
APK Studio. Open APK dialog. APK output decomple Smalley. Decomple resources. Decomple Java. Output edit D. Decomple app ETI eloquence TTSS.codefactory.eloquence ETI eloquence TTS base.app decompled. अब यहाँ पे आपको क्या क्या डिकम्पाइल करना है ये आपको चेक करना होगा। यहाँ पे टैब करोगे, Browse enter button. यहाँ पे ये जो ब्राउज एंटर बटन है ये पूछता है कि आप कहाँ पे डिकम्पाइल करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं सिलेक्ट करोगे तो जहाँ पे आपका APK रखा हुआ है वहीं पे आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है, और उसी के अंदर आपकी सारी फाइल मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे अभी कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट नहीं करने वाला, टैब करता हूँ। Decomple Smalley checkbox checked. जो पूछ रहा है कि जो स्मॉली होता है उसको भी आप डिकम्पाइल करना चाहते हो, तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, तो मैं इसको भी रहने देता हूँ चेक। Decomple resources checkbox checked. तो रिसोर्सेज भी चेक है, हम रिसोर्सेज को भी करना चाहेंगे। Decomple Java checkbox not checked. अब ये जावा जो है वो अगर प्रोग्रामिंग में कोई चेंजेस करनी हो तो आप यहाँ पे जावा को भी चेक रखें, स्पेस करें यहाँ पे, Space checked. देन टैब करें। Decomple enter button. अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे Decompiling dialog running app tool. तो यहाँ पे APK टूल के द्वारा ये डिकम्पाइल करता है। अब मैं आप लोगों को एक काम की चीज़ यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा कि अगर जैसे आपका जो एप्लीकेशन है वो डिकम्पाइल हो जाता है तो उसके बाद आपको एडिट करने के लिए, मैं आपको एडिट करने के लिए सारा प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ कि क्या क्या हमको एडिट करना होता है, क्या क्या नहीं। बस मैं आप लोगों को यहाँ पे APK को एक्सट्रैक्ट करने का ही तरीका बता रहा था कि क्या क्या इसमें आपको मिलेगा जब आप मतलब आप एक्सट्रैक्ट किस तरह से कर लोगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ जब तक कि यहाँ पे हो रहा है ये डिकम्पाइल प्रोसेस। Less XML version less uses permission Android तो colon गाइस name ये है equal हमारा less XML जब version हमारा equals APK डिकम्पाइल हो जाता है पूरी तरीके से तो यहाँ पे आपको वो रीडायरेक्ट कर देता है, डायरेक्टली ओपन हो जाता है हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाला जो हमारा रूट फोल्डर का फाइल होता है वो अपने आप ओपन कर देता है, ठीक है। तो less XML version equals 1.0 encoding equals update standard less XML version equals 1.0 encoding equals update standard XML का बेसिक टैग है। अब इसके अंदर परमिशंस वगैरह होती हैं, है ना, ज़्यादातर परमिशन वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे। और अगर आपने अलग से कोई ऐड वगैरह लगाने हो, कुछ और काम किया है तो उसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, पूरी डिटेल यहाँ पे होती है वैसे तो। less uses permission Android colon name equals comms on Android dot vending less uses permission Android colon ठीक है, name पहले equals यहाँ पे comms on लाइसेंस के Android लिए dot vending परमिशन dot दी check गई है। license slash creator Android colon name equals Android dot permission dot less uses permission Android colon अब name यहाँ पे equals इन्होंने Android read dot external permission dot storage read external कराया storage है, slash ठीक creator है। ये कोड उसको समझना तो आसान होता है लेकिन यहाँ पे काम करना उन्हीं लोगों के लिए समझता है जिन लोगों को जानकारी है XML या प्रोग्रामिंग की, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूँ कि अगर आप APK जनरेट करते हो अपना खुद का, यहाँ APK स्टूडियो से आप जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐप बनाने का नहीं है। ये यहाँ पे आप केवल एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हो। अगर आपका खुद का बना हुआ या फिर कहीं और का बना हुआ एप्लीकेशन है, इसमें आप कोई चेंजेस करना चाहो तो वही आप कर सकते हो। less uses permission Android colon name equals Android dot permission dot less uses permission Android colon name equals Android dot permission dot write external storage slash creator less uses permission Android colon name ठीक है, equals यहाँ से Android dot इंटरनेट की permission dot परमिशन access एक्सेस, network ठीक है। state इसके बाद slash इसमें creator क्या है, less uses permission Android colon name equals Android dot permission dot less uses permission Android colon ठीक है, name equals इंटरनेट की Android dot परमिशन से यहाँ पे permission बहुत dot सारी चीज़ें internet होती slash creator। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई दूसरी फाइल आपको एडिट करनी है, क्योंकि यहाँ तो इन्फॉर्मेशन फाइल है ना, और परमिशन वगैरह यहाँ पे अलाउ और डिक्लाइन कर सकते। इसके अलावा हम अब दूसरी कोई फाइल को ओपन करना है इसी की तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट दबाएंगे, File ओपन राइट एरो, file folder CTR open फाइल को एंटर करते हैं APK folder CTR file और इसके बाद हम टैप करते जाएंगे। File dialog file name files of type combo browse file dialog file name files of type combo box all open button cancel up band address D the command module toolbar organize button preview NG D collapse one items view list हमने ETI इसको डिकम्पाइल किया था, इसी के eloquence ऊपर देखो TTS एक based फोल्डर app बना है 2 जो of कि 2 अभी हम यूज़ कर रहे हैं। ETI eloquence TTS based app decomposed 1 of 2 ETI ये eloquence मुझे करना नहीं TTS था based लेकिन मैं app तो इसलिए आप लोगों को decomposed 1 बताने of के लिए 2 कर दिया और कोई अपना पर्सनल एप्लीकेशन बता भी नहीं सकता था ना। items original 2 of lib 1 of 8
अब यहाँ पे Items. देखो Original 2 of lib 1 of 8. Original 2 of 8. Res 3 of 8. Smalley 4 of 8. Sources Original 2 of 8. Res 3 of 8. Smalley 4 of 8. Sources 5 of 8. है ना, ये Unknown 6 of हमारा 8. एक रूट Android रूट में ये manifest.xml फाइल 7 अकेला of होता 8. है, यहाँ पे सारी जानकारी होती है। Unknown. Smalley 4. Res 3 of 8. ये रिसोर्स का है। Unknown. Smalley 4. Res 3 of 8. Drawable LDRTLs. Items view ड्रॉएबल list. के Values अंदर 2 of हमारे 100. Drawable जो बाहर के LDRTLs. आइकॉन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें नहीं है, एलिक्वेंस में नहीं होता, क्योंकि इसमें उसकी आवश्यकता नहीं होती, इसमें कहीं और दे रखा है। देखते हैं है कि नहीं। Items view list. हाँ, यहाँ पे है। Items view list. A B.9.png तो यहाँ पे ये इसके आइकॉन है जो स्क्रीन पर जो दिखाई देते हैं, column ठीक है? 3. Items values 2 of 117. इसके वैल्यूज़ हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी और संबंध में वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। APK Studio, APK Studio, HTTPS / APK Studio.